आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के सवाल करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 196 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है, इस तरीके से आपको दो लाइन खींचनी है और ये 196 को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देना है। जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक देते रहना है, नहीं जा रहा है तो अगली संख्या 3 का देना है और 3 का भी जब तक जा रहा है तब तक देना है, फिर अगली संख्या 4, 5, 6 इस तरीके से देना है। तो इसमें 196 में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे तो 98 आएगा। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसमें आएगा 49। 49 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी पूरा भाग नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, इसमें 7 का भाग जा रहा है तो हम 7 का भाग देंगे तो ये 7 आएगा। फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। लास्ट में 1 आ जाए तो इसका मतलब है इसका अभाज्य गुणनखंड पूरा हो चुका है। तो ये 196 जो होगा वो इधर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे, फिर 7 के साथ गुणा करेंगे और फिर 7 के साथ गुणा करेंगे। हमें इसको बताना है घातों का योगफल, तो हमें इनको घात के रूप में लिखना होगा। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है उसकी घात उतनी होगी। यहाँ पर 2 लिखना है, 2 बार गुणा किया है तो 2 इसकी घात होगी। फिर गुणा, यहाँ पर 7 लिखना है, 7 को कितनी बार गुणा किया है, 2 बार गुणा किया है तो इसकी घात 2 होगी। तो अब इनकी घातों का योगफल लिखना है। घातों का योगफल, घातों का योगफल क्या होगा, इसकी घात कितनी है, 2 है। योग करना है तो योग का निशान लगाएंगे और इसकी घात कितनी है, 2 है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 इसका योगफल होगा। आंसर सी सही होगा। दूसरा सवाल दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a का मान नॉन इक्वल टू 0 है, यानी a का मान 0 नहीं होगा। और हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या दिया है, x² - kx + 4 बराबर 0। हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो a, b, c के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो इसके गुणा में 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x के गुणा में -k है तो b का मान कितना हो जाएगा, -k हो जाएगा। और c का मान कितना है, c का मान 4 हो जाएगा। फिर इसने कंडीशन दी है कि मूल समान हो तो k का मान होगा। जब मूल समान होते हैं, मूल समान हो तो b² - 4ac बराबर 0 लेना है। इसके अंदर हम मान रखेंगे a, b, c के। b का मान कितना है, -k, इसका वर्ग करेंगे, फिर माइनस है 4, a का मान कितना है, 1 है, और फिर कितना है c का मान कितना है, 4, फिर बराबर में 0। -k का वर्ग करेंगे, जब माइनस का वर्ग किया जाता है तो प्लस हो जाता है। k का वर्ग करेंगे तो k का वर्ग, 4 का 4 से गुणा किया 16, 16 का 1 से गुणा किया 16, तो -16 बराबर 0। ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 होगा, तो k² बराबर 16। हमें k का मान निकालना है, इस पर वर्ग है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा और इस पर वर्गमूल लग जाएगा। और 16 का वर्गमूल होता है +-4, तो +-4 k का मान ऑप्शन डी सही होगा। तीसरा सवाल हमें दिया बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। ये पहला जो बिंदु है ये x का है और ये दूसरा बिंदु y का है। तो हमें इसका y अक्ष से दूरी बतानी है, तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पर हमने मूल बिंदु O मान लिया। मूल बिंदु O के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ये होता है इसका x अक्ष और ये इसका y अक्ष होता है। तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 लेंगे। x का मान कितना है, 3, यहाँ पर x का मान 3 है। ये y अक्ष है, y का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। तो इनको हम मिलाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर जो ये बिंदु बनेगा ये 3, 4 यहाँ पर बनेगा, x का 3, y का 4। और हमें इस बिंदु से y अक्ष से दूरी बतानी है। इस बिंदु से लेकर y अक्ष यहाँ पर है, ये वाली दूरी हमको बतानी है। ये वाली दूरी यहाँ से कितनी है, 3 है, तो ये दूरी 3 होगी। आंसर सी इसका सही होगा। 4 नंबर सवाल है 3x + 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। 3x + 2y बराबर 11 दिया हुआ है। इन ऑप्शन से हमें मान रखना है, 11 बराबर 11 हो जाए तो ये संतुष्ट हो जाएगा। पहला जो मान है वो x का होता है, दूसरा मान है वो y का है। तो हम ए ऑप्शन को रखते हैं। x का मान 1 हो गया, x का मान 1 रख दिया, प्लस
y का मान 4 है तो y का मान 4 रखेंगे। 3 का 1 के साथ गुणा किया 3 प्लस 4 का 2 से गुणा किया 8 बराबर 11 दिया है। 3 में 8 जोड़ेंगे 11 बराबर 11, तो ये युग्म संतुष्ट कर रहा है, 11 बराबर 11 हो गया, तो पहला इसका राइट आंसर होगा। दूसरे को भी हम चेक करते हैं। x का मान कितने 2 है, y का मान कितने 3 है। यहाँ पर रखेंगे 3, x का मान 2 रख दिया प्लस 2, y का मान यहाँ पर 3 बराबर 11। 3 का 2 से गुणा किया 6 प्लस 3 का 2 से गुणा किया 6 बराबर 11। 6 में 6 जोड़ेंगे 12 बराबर 11। ये बराबर नहीं है तो ये युग्म संतुष्ट नहीं करा है। इसी तरीके से ये भी संतुष्ट नहीं करेगा और ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा।